सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सभी सब्जेक्ट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को एक साथ मैनेज कैसे करें। वैसे तो पहले मैं कंक्लूडिंग जवाब ही दे देता हूँ। पढ़ाई करोगे तो अपने आप ही सब मैनेज हो जाएंगे। एक डेली एक शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी होता है। तो एक तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जो भी नीट एस्पिरेंट, जो भी बच्चे जो क्लासरूम के साथ इनकी प्रिपरेशन करते हैं, उन बच्चों के लिए तो सबसे पहले अपना जो शेड्यूल है वो अपने क्लासरूम के अनुसार बनाओ। क्लासरूम में कहेंगे फिजिक्स भी चलता है, आपका केमिस्ट्री भी चलता है और बायोलॉजी भी चलता है, तो उसके अनुसार चलोगे, उसको फॉलो करते ही चलोगे और ये अपने आप से कमिटमेंट करोगे यार कभी भी मेरा बैकलॉग नहीं होगा, तो वो अपने आप ही कहेंगे तीनों सब्जेक्ट है वो आराम से मैनेज हो जाते हैं। मतलब ये खास बात होती है बेटा। छोटी क्लासेस में तो आप लोग जो अपना एक टाइम टेबल बनाते हो, उसमें जैसे सबसे पहले एक ऐसा सा डिसीजन होता है कि यार इतने घंटे आज मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, इतने घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा, इतने घंटे बायोलॉजी पढ़ूंगा। वो रिजिड शेड्यूल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कभी भी नहीं होना चाहिए। तो कभी भी ऐसा फिक्स नहीं है कि यार 2 घंटे मेरे को फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटे मेरे को केमिस्ट्री पढ़ना है, 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ना है। ऐसे से करोगे तो निश्चित तौर पर एक सब्जेक्ट है वो पक्का ही छूटेगा। तो आपका टास्क ये नहीं होना चाहिए, आपका टास्क ये होना चाहिए यार जो आज मेरे पास जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट का मतलब जो भी टीचर ने आपको कोई पढ़ाया है उस असाइनमेंट को आज मेरे को कंप्लीट करना है। तो वो एक कोशिश करो, एक बाउंडेशन रख कर क्या इतने टाइम में मेरे को कंप्लीट करना है। और कोशिश करोगे तो जितना सोचोगे उतने टाइम में कभी भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत एक्सीड जाता ही जाता है, लेकिन तीसरे सब्जेक्ट तक आते आते वो बैलेंस हो जाता है। तो तीनों को मैनेज करने का तरीका है कि अपने टीचर्स को फॉलो करो, जो चीजें पढ़ाई जाती है उनको 100% कहीं कंप्लीट करने की कोशिश करो। दूसरा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस का काम थोड़ा ज्यादा होता है। बायोलॉजी में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लिमिटेड भी कर लेते हो तो भी चल जाता है, या नहीं करते हो तो भी चल जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको चाहिए। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आपको डेली का डेली जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है उसको घर पे जाके आप रिवाइज करते हो, उसके साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप जोड़ देते हो, तो कई बार आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं तो आप एक सब्जेक्ट में ज्यादा उलझ जाते हो, तो फिर वो दूसरा सब्जेक्ट आपका अधूरा रह जाता है। तो एक अपना टाइम टेबल इस तरह का सा बनाओ कि अपनी स्टडी को 2 पार्ट में डिवाइड करके चलो। एक पार्ट तो वो जहां मेरे को मेरी क्लासरूम का कंटेंट है कंप्लीट करना है, जो भी चीजें टीचर ने पढ़ाई वो आज मेरे को रिवाइज करनी है, वो एक पार्ट फर्स्ट होना चाहिए। और सेकंड पार्ट होना चाहिए केवल और केवल आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला। उन दोनों को साथ साथ कभी मत चलाओ। तो पहले पार्ट में ये डिसाइड कर लिया कि यार मेरे को मेरा फिजिक्स का कंटेंट कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री का कंटेंट कंप्लीट करना है, बायोलॉजी का कंटेंट है कंप्लीट करना है। फिर सेकंड पार्ट वो टाइम ले लीजिए जहां थोड़ा सा तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ा लेजी रहता है, खाना खाने के जस्ट बाद में थोड़ा सा पढ़ने का माहौल थोड़ा कम रहता है, वो टाइम उस सेकंड पार्ट के लिए रख लीजिए। और वहां टास्क बना लो कि आज मेरे को फिजिक्स के सवाल, वहां ये डेली फिजिक्स सोल्व करो, केमिस्ट्री सोल्व करो या बायोलॉजी सोल्व करो, जरूरी नहीं है। वहां आप ये कर सकते हो कि आज मेरे को मेरे फिजिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अगले दिन डिसाइड कर लो कि मेरे को मेरे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और तीसरे दिन डिसाइड कर लो मेरे को बायोलॉजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो वो एक जो पार्ट है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखो, लेकिन जो एक स्लॉट मैंने बताया कम से कम 4 घंटे का स्लॉट होना चाहिए, जिसमें ये टास्क रखो कि जो भी मेरे को आज पढ़ाया जाता है वो मैं रिवाइज करने जाऊं। यदि इस तरह से करोगे तो किसी भी हालत में आपका कोई सब्जेक्ट है वो पीछे नहीं रहेगा। सब्जेक्ट में यही होता है कि एक नॉर्मली बायोलॉजी के बच्चे जो होते हैं, उन जो नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, उनका एक एटीट्यूड थोड़ा सा ये भी होता है कि बायोलॉजी पे थोड़ा सा फोकस कम भी करते हैं, क्योंकि वो टाइम टेबल मैनेज नहीं होता, तो ज्यादा फोकस कहीं फिजिक्स में क्वेश्चन बहुत सारे करने होते हैं, बहुत सारा नंबर ऑफ क्वेश्चन में उलझ जाते हैं, बायोलॉजी कहीं की बैलेंस नहीं होती। लेकिन बायोलॉजी भी बेटा बहुत परफेक्ट तो करनी है, क्योंकि 50% वेटेज तो बायो का होता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया, कोई कितने घंटे देने एक सब्जेक्ट को ये डिसाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसे से आप लिख के पढ़ोगे इतने घंटे इसको देने, तो कभी भी आपका टाइम टेबल फॉलो 100% हो ही नहीं सकता। तो सबसे अच्छा तरीका बताया, लगभग डेली का डेली ये टारगेट बना लो कि 4 घंटे तो जो भी मेरा कंटेंट चल रहा है मेरी क्लास के साथ, उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो क्लासरूम के साथ कहीं की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी क्लास में चल रहा है 4 घंटे में मेरा एक सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम लग रहा है, एक में कहीं टाइम कम भी लगेगा, तो वो कहीं पूरा का पूरा रिवाइज करूंगा। और 3 घंटे का एक स्लॉट ऐसा रख सकते हो जिसमें डेली का डेली तीनों सब्जेक्ट उठाने की जरूरत नहीं, एक दिन एक सब्जेक्ट उठा लिया, एक दिन दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, एक दिन तीसरा सब्जेक्ट उठा लिया, उसकी केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आराम से मैनेज हो जाएगा। रात को सोते वक्त अगले दिन की प्लानिंग करके सो कि यार कल का मेरा टास्क है क्या है। अब जैसे मैंने कहा दूसरे पार्ट में 3 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है,
अब तू बैठेगा प्रिपरेशन करने की क्वेश्चन सोल्व करने की प्लानिंग बनाएगा तो 15-20 मिनट आधा घंटा तो तेरे को ये डिसाइड करने में लग जाएगा, आज यार ये सब्जेक्ट कर लेता हूँ, आज ये कर लेता हूँ। तो वो कहीं तेरी स्पीड एकदम से डिक्रीज कर देता है। प्लस जो इच्छा होती है ना पढ़ने की, वो भी कहीं कम हो जाती है। रात को पहले से प्लान दो कि कल तेरे को ये तीनों सब्जेक्ट एक बार रिवाइज करने हैं और ये 3 घंटे का स्लॉट है, इसमें तेरे को तेरे इस सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चंस निकालने, अपने आप ये सब चीजें परफेक्टली तैयार हो जाएगी। तो मोटा मोटा कंक्लूडिंग यही है कि पढ़ोगे तो सब चीजें साइमल्टेनियस हो ही जाती है।